हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर एक वीडियो लेकर आया हूँ और जिन प्रॉब्लम है ये सबके लिए। और आज इसी टॉपिक पे एक वीडियो बना रहा हूँ। और यूट्यूब पे आप ढूंढ लो, इस टॉपिक पर वीडियो आपको नहीं मिलेगा, मिलेगा ही नहीं। अभी सभी लोग बात करते हैं पैसे कमाओ, जॉब करो, टाइम निकालो, स्टडी करो, सब बात करते हैं, लेकिन इस टॉपिक पे कोई बात ही नहीं करता है। मैं इस टॉपिक पे बात करने आया हूँ आज, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। सिर्फ ये कह देने से नहीं काम चलता है कि आप अच्छे कंपनी में जाओ, बाहर जाओ, या फिर बेंगलोर जाओ, कोलकाता जाओ, या फिर आप आउट ऑफ इंडिया जाओ। ये कहने से काम नहीं चलता है। इस इसका बहुत सारा फैक्टर होता है। उन फैक्टर्स पे मैं आज बात करूंगा और आप अपने भी सिचुएशन से रिलेट कर पाओगे। आप किसी भी फील्ड में हो, आप मार्केटिंग में हो, आप सेल्स में हो, आप टूरिज्म में हो, आप अपने आईटी सेक्टर में हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हो, किसी में भी हो, आप रिलेट कर पाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, बहुत कुछ बताने वाला हूँ। आपको ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले, आपको होम टाउन में जॉब करने के क्या अगर नहीं होना चाहिए, मतलब कि अगर आप होम टाउन में जॉब करना चाहिए, बाहर क्यों नहीं करना चाहिए। सबसे पहला कारण है एलोन पेरेंट्स। ऐसा हो सकता है कि आपको पेरेंट्स जो है वो अकेले हैं और आप चाहते हैं कि नहीं भाई, वो नहीं नहीं, मतलब आप बाहर जा सकते हैं क्योंकि वो अकेले हैं, क्योंकि आप उनको छोड़ के नहीं जा सकते, आपको उनकी सेवा करनी है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर्स है। अगर बड़े लड़के हैं, या फिर हो सकता है कि आप घर में अकेले हैं, या आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, या फैमिली पूरी तरह आप पे डिपेंडेंट है, तो आप किसी बड़े शहर में, सपोज दैट आप छोटे शहर में रहते हो, मान लो कि आप छोटे शहर पटना में रहते हो, या फिर आप किसी ऐसे शहर में रहते हो जैसे बलिया में रहते हो, तो इस सब शहर में रहते हो, तो यहाँ पे आप चाहते हो कि बेंगलोर जाओ, तो नहीं जा सकते हो। क्यों नहीं जा सकते हो भाई? क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि आपके होम अलोन से पेरेंट्स आपके अकेले बैठे हुए हैं, तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी फिर यहाँ पे, है ना। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा कारण होता है कि आपके पेरेंट्स जो है अकेले हैं। या फिर एक और कारण हो सकता है कि वो बीमार है, हो सकता है कि उसमें से कोई फादर या मदर को कोई इलनेस हो, या अक्सर बीमार रहते हो, आपको सेवा करनी होती हो, तो भी आप बाहर नहीं जा सकते हो। ये एक बड़ा फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है होम सिकनेस। देखिए, होम सिकनेस क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को जो है ना, अपने घर से जो है बहुत लगाव होता है, वो नहीं चाहते कि वो बाहर जाए। तो वो भी एक होम सिकनेस बड़ा इंपॉर्टेंट कारण है। अपने फ्रेंड्स, अपने सर्किल, अपने मोहल्ले, अपने दोस्त यार, पापा मम्मी जो भी है, होम सिकनेस एक बड़ी चीज है। और यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं, होम सिकनेस जो होती है ना, कोई बुरी चीज नहीं होती है। लोग को लगता है कि अरे ये होम सिकनेस है, अपने घर पे बैठ गया, ये है वो है। नहीं, ये एक बहुत अच्छी चीज है। होम सिकनेस का होना बुरा नहीं है, बुरा नहीं है होम सिकनेस का होना। तो ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इससे डील करना पड़ता है समय समय पर। वो भी आगे मैं बात करूंगा। तो वो बने रहिए वीडियो में कि होम सिकनेस से कब डील करना चाहिए, कब नहीं डील करना चाहिए, वो भी मैं बताऊंगा आगे। कि अगर आपको लगता है कि होम सिकनेस से डील कर सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, या कैसे डील करें, वो भी बताऊंगा मैं। तो चलते हैं आगे। नॉट टू सूट अदर इन्वायरमेंट। ऐसा भी हो सकता है कि आप बाहर के इन्वायरमेंट का सूट नहीं करते हो, है ना। आपको लगता है कि हम बाहर जाते हैं तो आप बीमार पड़ जाते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता है, आपको बड़े शहर अच्छे नहीं लगते हैं, आपको लोग अच्छे नहीं लगते हैं, आपको लगता है वहाँ का खाना पसंद नहीं है, या आपको अपने जगह पर रहना पसंद है, आपको वहाँ का हवा पानी पसंद नहीं है, वहाँ के फ्रेंड्स पसंद नहीं है, बहुत कुछ हो सकता है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ा बड़ा कारण है जो आप बाहर नहीं जा सकते हो। आपको लगता है कि नहीं, मैं किसी और सिटी, बड़े सिटी में नहीं जा सकता हूँ। तो ये 3 कारण है जिसमें आपको घर पे जॉब करना होना चाहिए। नेक्स्ट मैं बताने जा रहा हूँ, कैन नॉट लिव अलोन विदाउट पेरेंट्स। ऐसा भी है कि बहुत सारे लोग को लगता है, या स्पेशली गर्ल्स को, या बॉयज में भी बहुत सारे हैं, तो उनको लगता है कि वो घर से बाहर नहीं जा सकते हैं, वो घर में ही रहेंगे, वो बाहर जाना उनको पसंद नहीं है। तो ये भी एक पेरेंट्स का लगाव होता है, या फिर फैमिली में भाई ब्रदर, मम्मी पापा, भाई बहन, या फिर कोई भी वाइफ, कुछ भी हो सकता है। तो वो भी एक सीकनेस होता है, जो कि मतलब आप टाउन से बाहर नहीं जा सकते हो। ये भी एक कारण हो सकता है। तो आगे चलते हैं और बात करते हैं, एक्सेप्ट ट्रूथ एंड मनी डज नॉट मैटर। पहली बात कि इन सब मैटर में से एक्सेप्ट कीजिए कि ट्रूथ क्या है। ऐसा नहीं है कि किसी ने कह दिया कि आपको, मतलब आपको
5 लाख रुपए मिल रहे हैं कमाने को और आप बाहर चले जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। होम सिकनेस का मतलब ये नहीं होता है कि कोई बाहर चला जाए या पेरेंट्स में प्रॉब्लम है तो आप बाहर चले जाओ, नहीं। ये आप एक्सेप्ट को ट्रूथ करो कि अगर मम्मी पापा आपके बीमार है या फिर आपके पास होम सिकनेस है या आप बाहर के मोमेंट को नहीं झेल पाते हो, तो ये सब सच्चाई को एक्सेप्ट करो। ये सच्चाई को एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात नहीं है, ये अच्छी बात है कि आप सच्चाई को एक्सेप्ट करो। इनमें से कोई भी कारण हो तो आपको लगता है कि नहीं मेरे दूसरे शहर में नहीं जा सकते हो, तो ये सच्चाई को आप एक्सेप्ट करो। ऐसा नहीं है कि आप जबरदस्ती का चले जाओ और बाद में पता चले कि आपके पापा भी बीमार है और आपको वापस उधर से घूम कर आना पड़ रहा है, तो ये सब चीज सच्चाई से एक्सेप्ट करना चाहिए। दूसरा, कंफर्ट जोन, बहुत सारा ये प्रॉब्लम है कंफर्ट जोन। ऐसा भी होता है कि लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना पाते हैं, निकलना चाहते हैं। कंफर्ट जोन का मतलब ये है कि कंफर्ट जोन मतलब आप जहाँ पे काम कर रहे हो पहले से या फिर जहाँ रह रहे हो पहले से, वहां से आप निकलना नहीं चाहते हो। क्यों नहीं निकलना चाहते हो? क्योंकि आपको वहाँ आराम है, कोई बोलने वाला नहीं है, आप अपने आराम से घूम रहे हो, काम कर रहे हो, थोड़े बहुत पैसे कमा रहे हो। तो ये सब चीज अगर आपके पास है तो आप सोचोगे, 10 बार सोचोगे कि मैं घर से वो किसी और शहर में जाऊं या नहीं जाऊं। तो ये बहुत बड़े कारण है अपने जॉब छोड़ने के। लेकिन इसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं बात करने के लिए, सारे पॉइंट्स को बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं। सबसे पहली बात कि अगर अगर आपको लगता है कि आप होम सिकनेस है, आप मान लीजिए कि आपके घर में पेरेंट्स अच्छे हैं, सपोज दैट आपके पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं और आपके पास तबीयत खराब नहीं हो रही है, आपके पेरेंट्स की बहुत सही है, सब कुछ ठीक है, और उस केस में होम सिकनेस है तो भी ठीक है। लेकिन आपको लगता है कि आपके घर में पैसे नहीं है, आपके घर में खाने पीने को नहीं है, उस केस में आपको होम सिकनेस को तोड़ना पड़ेगा। यदि आपको लगता है कि नहीं हम आगे पैसे नहीं है हमारे पास, या फिर हमको भाई को पढ़ाना है या मदर का इलाज करना है, कुछ भी इस तरीके से है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो आपको ये होम सिकनेस को तोड़ना पड़ेगा। आपको ये भी नॉट सूट इन्वायरमेंट, इसको भी तोड़ना पड़ेगा। ये पेरेंट्स, इसको भी आपको तोड़ना पड़ेगा। तो इन एक्सेप्ट ट्रूथ मतलब कहने का है कि आप सच्चाई को एक्सेप्ट करो, कुछ भी है आपके पास सच्चाई को एक्सेप्ट करो। दुनिया को दिखाने के लिए नहीं कि हाँ भाई हम होम सिकनेस नहीं है, हमारे पेरेंट बीमार नहीं है, हम बाहर पढ़ने जा रहे हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम कहीं भी नहीं। आप सच्चाई को एक्सेप्ट करो। यदि आपके पेरेंट्स में कोई प्रॉब्लम है, आपकी तबीयत खराब है या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है या पैसे की बहुत ज्यादा तंगी है, तो आपको इन सब कारणों को तोड़ना ही पड़ेगा। यदि आपके घर में खाना नहीं है, आपके घर में सब बीमार पड़े हैं, तो फिर तेल लेने गया, होम सिकनेस, कंफर्ट जोन, सब तेल लेने गया, आप जाओ पैसे कमाओ, बाकी सारी स्पिरिचुअलिटी या फिर सारे ये उपदेश ज्ञान सब बेकार है। ठीक है? तो अगर आपको लगता है कि आप के घर में कोई प्रॉब्लम है, स्पेशली अगर पैसे की कोई प्रॉब्लम है, तो आप सब चीज छोड़ दो, आप घर से बाहर जाओ, कमाओ, जितने पैसे कमा सकते हो कमाओ। लेकिन अभी ऐसे मत करो कि अगर अगर आपके पास है उतना, तब तो कोई बात नहीं है, तब इनमें से आप झेल सकते हो। यदि आपके सब कुछ ठीक है और सब आप चाहते हो कि नहीं भाई कोई बात नहीं है, सच्चाई को एक्सेप्ट करो। मैं फिर कहूंगा, मान लो कि पेरेंट्स सब ठीक है, लोन भी नहीं है और सब कुछ अच्छा है, आपके पास होम सिकनेस भी नहीं है, फिर भी आपका मन नहीं कर रहा है जाने का, तो आप सच्चाई को एक्सेप्ट करो, भाई नहीं जाएंगे, मेरा काम चल ही रहा है क्योंकि मेरे घर में पैसा है कि नहीं? अगर ये सब कारण है तब तो आप समझो उस चीज को, मैं जो कह रहा हूँ ना उसको हिसाब से समझो। मान लो कि आपके पास पैसे हैं, सब कुछ है, आप चाहते हो कि मैं अपने होम टाउन में ही काम कर लूं और थोड़ा बहुत काम चलता रहे, तो ठीक है भाई। अगर आपके पेरेंट्स ठीक है, थोड़े बहुत पैसे भी है आपके पास, जमीन जायदाद है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से जा सकते हो। तो ये एक हो गया। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं कि बेनिफिट्स क्या है इसके। अगर आप होम टाउन्स में रहते हो तो बेनिफिट्स क्या है? देखो बेनिफिट्स भी है कुछ। फैमिली का सपोर्ट है, आप हमेशा फैमिली का सपोर्ट रहोगे, कोई प्रॉब्लम होगा जो भी है सपोर्ट तो रहेगा ही। लेकिन फ्रेंड सपोर्ट भी है साथ में। उसके बाद इन्वायरमेंट सपोर्ट है, आप जहाँ रहते हो आपको पता है कि यहाँ पे गर्मी ठंडा जाना, खाना पीना रहना, दोस्त यार सब कुछ है, आपको पता है इन्वायरमेंट कैसा है वहाँ के, तो ये भी आपको एक सपोर्ट मिलता है। और मोर मोर कन्वीनियंट होता है ये रहना, अपने घर के आसपास रहना, तो मोर लेस एक्सपेंस खर्च भी कम होते हैं। लेकिन ये सब कारण जो है फेल हो जाते हैं अगर आपके पास मनी नहीं है। आपके पास अगर पैसा नहीं है तो सब कारण आपके फेल हो जाएंगे और आपको सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए ध्यान देना होगा कि हाँ हमको अब पैसे कमाने हैं। तो ये बेनिफिट्स तो है कि अब देखिए अगर आप कहीं और जाते हो तो उसका बेनिफिट्स भी है। आपको लगता है कि ये सब चीज बेनिफिट्स होम टाउन के हैं, लेकिन बेनिफिट्स उसके भी है, किसके?
यहाँ से एक्सटर्नल जो बिग टाउन है या मल्टी टाउन उसका भी है। उसमें क्या है कि आपको लर्निंग मिलता है, ठीक है, सबसे पहला लर्निंग मिलता है। उसके बाद आप इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट आपको देखने को मिलता है, नया इन्वायरमेंट मिलता है, आपका नया सर्कल बनता है, नया सर्कल बनता है, लोग से आप मिलते हो, नई नई चीजें आप देखते हो, तो ये सर्कल बनता है। या अगर आप किसी और सिटी में जाते हो, बड़े सिटी में जाते हो, तो आपको ये सब चीजें की फायदा मिलता है। उसके बाद आपको नई नई चीजें देखने को मिलती हैं कि हाँ उस सिटी में क्या है, वहाँ का कल्चर सीखने को मिलता है, वहाँ का वर्क कल्चर सीखने को मिलता है, और वहाँ का इन्वायरमेंट कल्चर सीखने को तो मिलता ही मिलता है। तो ये सब फायदे भी हैं अगर आप मल्टी लेवल सिटी में जाते हो तो। इसका एक अलग फायदा होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। तो अगर आपको लगता है कि आप अपने सिचुएशन में रह के देखो कि आपके सिचुएशन में क्या हो रहा है, ठीक है, तो आगे चलते हैं। अभी देखो, अगर आपको वहां पे ही काम करना है जहां आप रहना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि यू शुड स्टडी लाइक योर जॉब योर क्लोजेस्ट टाउन। आपको वैसे पढ़ाई पढ़ने होंगे जो आपके नजदीक के शहर में वो काम करे। जैसे कि आप मतलब छोटे शहर में रहते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि वहां पे किस तरह का जॉब मिल सकता है, और उसी तरह की पढ़ाई आपको करनी होगी, आपको इंटरेस्ट हो या नहीं हो। आपको, क्योंकि आप जाओगे ही नहीं बाहर, तो आपको उसी तरह का काम करना होगा, उसी तरह की पढ़ाई करनी होगी। तो अगर आप अपने ही छोटे शहर में रह के काम करना चाहते हो, तो वहां पे इसी तरह के काम करना होगा। लेकिन आगे चलते हैं हम लोग इस मैटर को बढ़ाते हुए, इफ पॉसिबल योर एरिया जॉब इज नॉट अवेलेबल, ये भी पॉसिबल है कि आप पहले से पढ़ाई कर चुके हो और वो एरिया का जॉब आपके टाउन में नहीं है, तब आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। उस केस में या तो आपको बिजनेस करना होगा, या फिर आपको क्लोजेस्ट टाउन में जाना होगा, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जो पढ़ाई किए हैं वो आपके शहर में, ऐसा हो सकता है। ये तो पहला वाला कारण ये हो गया कि आपने अभी पढ़ाई शुरू ही नहीं की है, नए नए आप मैट्रिक इंटर पास हुए हो, आपको लगता है कि नहीं हमको पढ़ाई शुरू करनी है, तो कौन से क्षेत्र में पढ़ाई शुरू करें। तो अगर आपको होम टाउन में करना है, तब तो ये सिंपल सा जान लो कि यही फॉलो रूल करना होगा कि आप वैसे ही जॉब का, वैसे ही स्टडी का चुनाव करें जिसमें कि आपको क्लोजेस्ट टाउन में मिल जाए। अगर आप पहले से पढ़े लिखे हो, आपको पता है कि नहीं अब हमको मतलब अब मेरे पास जो स्किल है उसी में होम टाउन में करना है, तब ये प्रॉब्लम हो सकती है कि आपके जो एरिया में है वो आपको न मिले, है ना। अब हो सकता है कि आपने सपोज दैट एमबीए पढ़ाई की है, या फिर आपने सपोज दैट फूड प्रोडक्शन की पढ़ाई की, या इलेक्ट्रॉनिक्स की पढ़ाई की है, और आपके छोटे शहर में वो है ही नहीं। जाहिर सी बात, इलेक्ट्रॉनिक्स है ही नहीं, तो उस केस में आप फंस जाओगे, क्योंकि आपको बाहर जाना ही पड़ेगा कमाने के लिए, या फिर आपको अपना क्षेत्र ही चेंज करना होगा, आपको कुछ नया सीखना होगा। तो इस सब चीज प्रॉब्लम को आपको देखना होगा कि आप क्या कर सकते हो, होम सिकनेस अपना सकते हो या नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट, लेस सैलरी और योर टाउन ऑफ योर स्किल। ऐसा भी पॉसिबल है कि आप जो काम करते हो, या आप जो स्किल है आपका, या चीज चीज में आप जॉब ढूंढ रहे हो, उसमें सैलरी कम आपके शहर में मिले, ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है, तो ये भी आपको देखना होगा। लेकिन आगे चलते हैं। इन इन दैट केस यू कैन इम्प्रूव योर स्किल लाइक योर टाउन। मैंने बताया ना यहाँ पे कि अगर आपको लगता है कि आपको वहीं पे अपने होम टाउन में ही जॉब कर रहा है, तो आपको क्या करना होगा, अपनी टाउन के अकॉर्डिंग काम करना होगा, है ना। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि आपके होम टाउन में लगता है कि सपोज दैट बर्तन का काम ज्यादा होता है, तो आप बर्तन का काम ही वहां पे काम करोगे। ठीक है, तो ये सब चीजें होना चाहिए, आपको उसी एरिया में सीखना होगा। आगे, व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस इन योर एरिया और ऑफिसेस अवेलेबल। आपको ये पहले चेक करना होगा कि किस तरह के बिजनेस अवेलेबल है ये आपके घर के आसपास, और किस तरह के ऑफिसेस अवेलेबल है। उसी प्रकार से आपको स्टडी करनी होगी। अगर आप फ्रेशर हो तो भी, फ्रेशर का मतलब अगर आप नए नए पढ़ाई करना शुरू कर रहे हो तो भी, और अगर आप पहले से एक्सपीरियंस हो तो भी, आपको यही सोच करना होगा कि अगर आपके आसपास कौन सा बिजनेस खड़ा है, आप वहां पे जा करके बात कर सकते हो अपने जॉब के लिए कि नहीं कर सकते हो, ये भी आपको देखना होगा। तो ये सब चीजें होती हैं। और आगे मैं एक चीज और बताना चाहूंगा यहाँ पे कि यहाँ पे फैमिली सपोर्ट है, फ्रेंड्स है, इन्वायरमेंट है, ये सब तो अपनी जगह पर है। लेकिन सबसे पहले आपको खुद से एक्सेप्ट करना होगा कि हमारे पास क्या स्किल है और हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है। दो चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा कि आपका स्किल और आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
कि आपका स्किल कैसा है, आपका स्किल कैसा है और आपका फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है। ये दोनों डिपेंड करता है कि आप अपने होम टाउन में जॉब करोगे या बाहर जॉब करोगे। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। उसके बाद तो बाकी है ही, आप फैमिली सपोर्ट, फ्रेंड इन्वॉल्वमेंट, और घर पे बात कर सकते हो, अपने फ्रेंड से बात कर सकते हो, अपने टीचर से बात कर सकते हो कि आपको क्या करना चाहिए, और सबसे बड़ा आपको खुद से बात करना चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए। तो चलो, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगला वीडियो जो कि आपको मिलेगा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, वो भी जल्दी आने वाला है, जिसमें आप लोग को वेब डेवलपमेंट में सिखा रहा हूँ। बाकी कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स में जितने सारे टॉपिक्स है वो भी मैं दे ही रहा हूँ। आज का टॉपिक सभी के लिए था, जो भी दूसरे सेक्टर से है उनके लिए भी